वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कोवलेंट बॉन्ड के सारे राज आपके सामने खोल देंगे आज। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके ही खूबसूरत चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर पर। और नाम तो सुना ही होगा पीसी सर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड का लेक्चर लिया था। अगर वो वीडियो आप न देखे हों तो यूट्यूब में सर्च करिएगा केमिस्ट्री बाय पीसी सर आयनिक बॉन्ड, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उसको आप कंप्लीट वॉच करिए, उसको भी देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टी है, सब चीज़ों पे बात करेंगे। कोई बच के जाने वाला नहीं है आज। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई क्वेश्चन स्लिप नहीं करेगा आपका। कहते हैं जिस तरह से हम आयनिक बॉन्ड पढ़ते समय हमने आपसे कहा था कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल और नॉन मेटल की आवश्यकता होती थी और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता था। मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता था और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता था। और अब हम बात करने चल रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र नहीं होना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग होगा। यानी यहाँ पर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ और तब बनेगा जो बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम नाम देंगे कोवलेंट बॉन्ड। आइए देखते हैं। कहते हैं बॉन्ड बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल्स, दो या दो से अधिक नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये बनेगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रॉन। इसमें दो, एक या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनों का म्यूचुअल शेयरिंग होगा और इससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, सारे पर्दे खुलेंगे आपके सामने, सब राज आपके सामने खुलने वाले हैं। देखिएगा क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड। सपोज करिए हमारे पास है ये क्लोरीन और अब दूसरा क्लोरीन है हमारे पास ये। अब आप बताइए, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, दोनों नॉन मेटल, और बॉन्ड बनता क्यों है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट पूरा करने से क्या होगा? स्टेबिलिटी आ जाएगी। और दुनिया का हर सिस्टम स्टेबल जोन में जाना चाहता है। आप पढ़ क्यों रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, ये भी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। अगर आप इस क्लोरीन को देखिए तो इस क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आइए दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये है 7। तो अगर इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसी का भाई है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, इसको डॉट से कर देते हैं। 4 5 6 7। अब बताइए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, अगर इसका कहीं से एक इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ हो जाता तो इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता। इसको भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो इसको भी बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता और दोनों स्टेबल हो जाते। और अभी दोनों अनस्टेबल हैं। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि आओ हम दोनों मिलकर एक म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं ताकि हमारे भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और आपके भी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम दोनों स्टेबिलिटी को गेन कर लें। तो ये बात एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में सेट हो जाता है और यहाँ से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर देता है। तो देखो अब इसके पास 2 4 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी एक इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। तो अब ये क्लोरीन भी इनके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। देखिए लीजिए, अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है? एक इलेक्ट्रॉनों का। तो कितने बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी एक कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो अब ये बन गया Cl के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड। ये रहा बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसका लगा हुआ है और ये बन गया एक कोवलेंट बॉन्ड।
तो देखिए दो नॉन मेटल्स के बीच में कैसे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है आपके सामने सिनेरियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सब कुछ सारे राज सारे रहस्य से पर्दा उठने वाला है आज, देखिएगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे पास आ रहा है, ये है ऑक्सीजन और ये है दूसरा ऑक्सीजन। तो बताना इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 2 4 6 2 4 6। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और मिल जाते हैं तो 8 हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। ठीक उसी तरह इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो इसका भी 8 कंप्लीट हो जाता। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने वाले हैं। तो जब ये दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे बेटा, तो अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिएगा, अब कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई? 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे? 2। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 2। इसीलिए इसे O2 लिखा जाता है। देखिए, अगर कोई तीसरा एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर ले लेते हैं। ये नाइट्रोजन है और ये दूसरा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 5 इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 3। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर आयनिक बॉन्ड में होता था। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ म्यूचुअल शेयरिंग इसके साथ कर लिया, तो फिर ये भी कहाँ पीछे रहने वाला है? इसका भी वो शेयरिंग हो गया, तो यहाँ से मिल गया। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे? 3। लीजिए, इस तरह से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 और मोर नॉन मेटल। राइट नाउ बच्चों, अब हम बात करने चल रहे हैं कोवैलेंसी की। देखो, 2 टर्म होता है, एक होता है कोवैलेंसी, एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवैलेंस एंड इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंसी हम लोग तब पढ़ते हैं जब आयनिक बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवैलेंसी हम लोग तब पढ़ते हैं जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। और ये होता क्या है? जब इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ते थे तो हम बोलते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एनी एटम और एलिमेंट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। कितने बॉन्ड बनाएगा उसकी कोवैलेंसी उतना ही होगी। निकाला कैसे जाएगा? तो कोवैलेंसी निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट का कोवैलेंसी निकालने का तरीका अलग है, और बियॉन्ड सेकेंड पीरियड, जो सेकेंड पीरियड के अलावा जितने एलिमेंट दुनिया में हैं उनकी कोवैलेंसी निकालने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे बियॉन्ड सेकेंड पीरियड की। तो सेकेंड पीरियड की कोवैलेंसी निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस शेल इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में बैलेंस शेल में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप इस कैलकुलेट कर लो, निकाल लो, तो उतना ही होगा उसकी कोवैलेंसी और उतना ही बनाएगा वो एलिमेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यह है फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज नंबर ऑफ अनपेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। जैसे कोई एग्जांपल लेके निकालते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये हमारे पास बेरिलियम, इसकी कोवैलेंसी निकालते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। तो ये हो गया 1s², 2s², 2p0। राइट, तो यहाँ से आप देखिए, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स। s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये है ग्राउंड स्टेट। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। अब हम इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन कराएंगे। इसको एक्साइट करवा दिया, तो जब हम एक्साइट कराएंगे तो कुछ ये सिनेरियो हमारे सामने आ जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। यह है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। तो बताओ कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो फिर इसकी कोवैलेंसी कितने होगी? 2। इसीलिए तो बेरिलियम बनाता है BeCl2। लीजिए, जितनी कोवैलेंसी उतने बॉन्ड। अब हम कार्बन की कोवैलेंसी निकाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो ये हो गया 1s², 2s², 2p2। तो यहाँ से आप देखिए तो s सबसेल में 1 ऑर्बिटल और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स। यह है 2s और यह है 2p, राइट। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो ये हमने फिल कर दिया, राइट। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन कराएंगे, क्योंकि ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम एक्साइट करवा देंगे तो कुछ ये सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। यह है एक्साइटेड स्टेट। बोलिए, ये तो 2s था और ये 2p था, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए? 4। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4। और कार्बन की कोवैलेंसी 4 है, इसीलिए तो दुनिया में कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए तो कार्बन बनाता है। CH4, CCl4 एक्सेट्रा, ऐसे कंपाउंड कार्बन क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है दुनिया में? 4। अब हम कोवैलेंसी निकालेंगे नाइट्रोजन की। यह है हमारे पास नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो ये हो गया 1s², 2s², 2p3। अब यहाँ पर s में 1 ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल्स। ये है 2s और ये है 2p। तो बच्चों देखना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 3। तो ये स्टेट कौन सा है? ग्राउंड स्टेट है। तो क्या हम इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवा सकते हैं? करवा तो सकते हैं, लेकिन कराएंगे कहाँ? सारे ऑर्बिटल्स में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यानी अब एक्साइटेशन संभव नहीं है। तो यही ग्राउंड स्टेट ही क्या बन गया? एक्साइटेड स्टेट। और अब हम देख लेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 3। तो फिर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 3। इसीलिए तो नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, इसीलिए तो नाइट्रोजन बनाता है अमोनिया। लीजिए देखिए, क्यों बनाता है अमोनिया नाइट्रोजन? क्योंकि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है? 3। कैसे निकालते हैं? सिनेरियो आपके सामने है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, सारे रहस्य खुलने वाले हैं। इस बार नाइट्रोजन प्लस है, एटॉमिक नंबर 7, यानी 1 प्लस है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन भरना कितना है? 6। तो ये हो गया 1s², 2s², 2p2, 4 2 6। अब यहाँ से देखते हैं तो s सबसेल में है 1 ऑर्बिटल और p सबसेल में है 3 ऑर्बिटल्स। देखिएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए ये कौन सा स्टेट है? ये है ग्राउंड स्टेट। ये क्या था? 2s और ये क्या था? 2p। क्या अब हम इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन करवा सकते हैं? अब करवा सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल खाली है। तो 1 इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटेशन हमने यहाँ से करवा दिया। तो अब कुछ इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। अब यहाँ पर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पहले था, यहाँ भी पहले था, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4। तो कोवैलेंसी कितनी है? तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी आ गई? कार्बन नहीं, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी आ गई? 4। इसीलिए तो नाइट्रोजन बनाता है।
अमोनियम आयन NH4+। देखिएगा, तो नाइट्रोजन कोवैलेंसी 3 भी हो सकती है और नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है? 4। वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, रहस्य खुलने वाले हैं बच्चों। अब हम लोग कोवैलेंसी निकालेंगे बियॉन्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट। कहाँ पर? बियॉन्ड सेकेंड पीरियड, यानी वो एलिमेंट जो सेकेंड पीरियड के नहीं है, किसी भी पीरियड के हों। ठीक है, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अगर है तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी अपने पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लेकिन अगर बियॉन्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट है तो फिर उसके पास आ जाता है d ऑर्बिटल्स, यानी वो वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, वो 4 से ज़्यादा वैलेंसी बना सकता है, उसके कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा हो सकती है। कैसे होगी? देखिएगा, कहते हैं फॉर बियॉन्ड सेकेंड पीरियड एलिमेंट कोवैलेंसी इज द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन एक्साइटेड स्टेट। अब हम लोग कोवैलेंसी निकालते समय ग्राउंड स्टेट में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे और दोनों की निकाली जाएगी कोवैलेंसी, यानी अब कोवैलेंसी 1 से ज़्यादा आएगी। सर कोई एग्जाम्पल आइए देखते हैं। हमारे पास है फास्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 1s² 2s हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि बियॉन्ड सेकेंड पीरियड है इसे d ऑर्बिटल आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखिए, s में है 1 ऑर्बिटल, p में है 3 ऑर्बिटल और d में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 3s 3p 3d। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो बता ना ये कौन सा स्टेट है? ये है ग्राउंड स्टेट। तो अब बताओ ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड पीरियड में हम ग्राउंड स्टेट में नहीं देखते थे, लेकिन अब देखेंगे बियॉन्ड सेकेंड पीरियड में। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3। तो कोवैलेंसी 3, इसीलिए तो फास्फोरस बनाता है PCl3। फास्फोरस क्या बनाता है? PCl3। अब जरा देखिएगा, अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब हम इसका कराएंगे एक्साइटेशन। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हमने d ऑर्बिटल में करवा दिया। तो अब कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, s p में तो ऑलरेडी 3 थे और आ गया d। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 और 1 और आ गया। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 4 5। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। कोवैलेंसी कितनी हो गई? 5। इसीलिए तो फास्फोरस बनाता है PCl5। देखिए फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और फास्फोरस PCl5 भी बनाता है, क्योंकि फास्फोरस की कोवैलेंसी 3 भी होती है और फास्फोरस की कोवैलेंसी 5 भी होती है। वीडियो को पूरा देखिएगा, रहस्य खुलने वाले हैं। अब है ये सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p4 3d0। देखिएगा, तो ये हो गया 10 14 और 2 16 16 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल हैं और डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। और ये कौन सा स्टेट है? ग्राउंड स्टेट फर्स्ट। इसे क्या बोलते हैं? पहला ग्राउंड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन फिल करिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 2 3 4। तो ग्राउंड स्टेट 1 में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 2।
तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई 2। इसीलिए तो सल्फर बनाता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जरा एक्साइटेशन कराइए, तो यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा सकते हैं यहाँ पर। तो अब कुछ सिनेरियो इस तरह से होगा, 3 में P में 3 ऑर्बिटल और D में 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हो गया एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3 4 जैसा है वैसा छोड़ दिया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब बताइए अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, तो कोवैलेंसी 4। इसीलिए तो सल्फर बनाता है SF4। कौन सा कंपाउंड है स्टेट फर्स्ट, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, पहला एक्साइटेशन हुआ। क्या अभी और एक्साइटेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से आप एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट करवा दीजिए यहाँ पर, तो कुछ सिनेरियो इस तरह से मिल जाएगा। एक P में 3 और D में 5, 1 2 3 4 5। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक पहले था, एक और आ गया। यह है एक्साइटेड स्टेट 2, दूसरा एक्साइटेशन है। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। कोवैलेंसी कितनी हो गई, जितने अनपेयर उतनी कोवैलेंसी। इसीलिए तो सल्फर बनाता है SF6। लीजिए, तो सल्फर कितने कोवैलेंसी शो कर सकता है 3, H2S, SF4, SF6। तो कोवैलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अब। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस तरह आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हमने देखा था, अब बात करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट। तो जैसे आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इनके बीच बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे हम बोलते हैं बिग वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोवैलेंट कंपाउंड में कमजोर बिग वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से जितने कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादातर गैस होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और बहुत कम सॉलिड होते हैं। यानी कहने का मतलब कोवैलेंट कंपाउंड गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, जबकि आयनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड होते थे। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट क्या है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। जैसे आपने देखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद करिए, ट्रिक बताया था, फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी, आंटी VIP हैं। तो अगर आप फ्लोरीन को देखिए तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या है, गैस है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। आयोडीन क्या है, सॉलिड है। देखिए आपकी आंखों के सामने कोवैलेंट कंपाउंड गैस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। तो ये था इनका फिजिकल स्टेट। अब हम बात करना चाहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चों इनके अंदर बिग अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, बिग वंडर वाल फोर्सेज हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बहुत कम आता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो, वेरी लो, बहुत कम है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, रहस्य खुलने वाले हैं। देखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, पहली चीज तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी या हीट वगैरह फ्लो नहीं कर पाता है, क्योंकि इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, और वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर चूँकि हेक्सागोनल लेयर होता है, उसके अंदर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, बाकी कोई कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। ठीक है, नॉन कंडक्टर।
तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। अगर आइसोमेरिज्म की बात करें, अगली प्रॉपर्टी, तो जितने कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड में नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता था। इसीलिए उनकी कोई ज्योमेट्री नहीं था, उनका कोई शेप नहीं था, उनका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं था। लेकिन अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड की एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसीलिए इनका एक फिक्स शेप होता है, फिक्स ज्योमेट्री होती है, जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म और हाइब्रिडाइजेशन दोनों शो करते हैं। बात समझ गए? हैविंग डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड, इनके अंदर डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, इसीलिए ये शो करते हैं आइसोमेरिज्म एंड हाइब्रिडाइजेशन। और इनका हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। क्या होता है बहुत डिटेल में आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। अब आता है अगली प्रॉपर्टी, नेटवर्क कोवलेंट कंपाउंड। क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये नेटवर्क कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, बहुत विशाल गैंड कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं, कुछ आपको बताते हैं। वो होता है बड़ा नामी डायमंड। लीजिए, डायमंड कैसा कंपाउंड है? नेटवर्क कोवलेंट कंपाउंड है, अनलिमिटेड कोवलेंट बॉन्ड है, बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड हैं। इसीलिए तो डायमंड चमकता है? नहीं, कोवलेंट बॉन्ड की वजह से डायमंड नहीं चमकता। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से डायमंड हार्ड होता है। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस पूछा जाए तो कौन है? डायमंड। इसीलिए कहा जाता है हीरा, डायमंड क्या है? हीरा है। हीरा सदा के लिए। हीरे को कीचड़ में फेंक दो, चाहे डस्ट में फेंक दो, चाहे दुनिया कहीं भी फेंक दो, हीरा अपनी पहचान नहीं खो देगा, क्योंकि वो हीरा है, अपनी चमक नहीं खोएगा। इसलिए कहता है कि अगर सफाक रख तो हीरे का, धूप में आके शीशा भी चमक जाता है। और अगर दूसरी बात करें तो वो होता है SiO2। ये भी नेटवर्क कोवलेंट कंपाउंड है। ये है क्या? ये बालू है। SiO2 क्या होता है? बालू होता है। आप कभी दाना बुनने के पास जाओ, दो ठेलिया पे दाना बनाते हैं, दाना भूजते हैं, देखो बालू रखे रहते हैं कढ़ैया में, और उसमें मूंगफली दाना जो भी डालते हैं सब उछलने लगते हैं खुशी के मारे। और वो डस्ट पार्टिकल, वो बालू का पार्टिकल छोटा छोटा एकदम हाई टेम्परेचर पे लाल है, उसके अंदर दाना डालो तो दाना खुशी के मारे उछलने लगते हैं। खुशी के मारे नहीं, टेम्परेचर से उछलने लगते हैं। लेकिन बालू का एक भी बॉन्ड नहीं टूटता है। वो SiO2 है। चाहे जितना टेम्परेचर मिल जाए, कितना भी लाल हो जाए, हाई टेम्परेचर भी इसके बॉन्ड ब्रेक करने वाले नहीं। आप अंगुली डालोगे तो अंगुली जल जाएगी, अंगुली टूट जाएगा, अंगुली पिघल जाएगी, लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। क्योंकि ये सब कंपाउंड कैसे होते हैं? नेटवर्क कोवलेंट कंपाउंड। सर हीरा, डायमंड, बहुत सारे बॉन्ड है, इसलिए हार्डेस्ट है। हीरा चमकता क्यों है? बच्चों, हीरा जो है, जो डायमंड है, इसके चमकने का एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, जिसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डायमंड के अंदर रेस जब एक बार चली जाती है तो बाहर नहीं निकल पाती है, उसी में टकराती रहती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं TIR। तो डायमंड TIR की वजह से चमकता है, हमेशा याद रखिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड चमकता है। और इसी TIR की वजह से आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। बरसात के दिनों में देखो तो इंद्रधनुष दिखता है बहुत सारे कलर्स में। तो इंद्रधनुष क्यों बनता है? ड्यू टू द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खैर फिजिक्स की बातें मैं ज़्यादा उधर नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको बता दिया। तो आइए, वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।